अवैध कब्जे पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी रहा। बुलडोजर से जब अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो वहां कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। उन उपद्रवियों पर पुलिस ने एक्शन लिया और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग रात के 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस की टीम एमसीडी के साथ वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी और जब बुलडोजर का एक्शन हो रहा था, उस अवैध स्ट्रक्चर को जिसमें दवाखाना, मैरिज हॉल और पार्किंग लॉट शामिल है, उसे तोड़ा जा रहा था, तो उसी दौरान कुछ लोग आए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को करारा जवाब दिया। इन पर आंसू गैस के गोले दागे। स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट की गई। इन लोगों को कहा कि आप तितर बितर हो जाइए वरना पुलिस और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ तब हुआ जब पुलिस 2 राउंड की बीटिंग इन लोगों से पहले ही कर चुकी थी। अब ये अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धारा 163 वहां पर लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर तैनात हैं। आरएएफ की टीम मौके पर तैनात है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की वहां पर इजाजत नहीं है और अगर किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन है तो पुलिस उनसे बात कर उनके हर कंफ्यूजन को दूर कर रही है। आपको बता दें कि उस अवैध स्ट्रक्चर के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था जिसे कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, जिसमें दवाखाना शामिल था, जिसमें पार्किंग लॉट शामिल था, जिसमें बारात घर शामिल था। लेकिन फैज़े इलाही मस्जिद को किसी तरह का कोई वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई उस मस्जिद पर नहीं हुई थी और यही बात पहले से बताई भी गई थी। इस एरिया के डीसीपी से हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि पुलिस ने अपनी बॉडी में जो बॉडी कैम लगाए हैं, उन बॉडी कैम के आधार पर और उस इलाके में जो पूरे सीसीटीवी हैं, उन सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। 5 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में मामूली रूप से घायल हुए हैं। उनको भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल देर रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बना अतिक्रमण हटाया गया है और कल देर रात को यहां पर माहौल भी बिगड़ गया। कुछ लोग थे जिन्होंने पथराव किया। मैं ठीक वहीं पे खड़ी हूं जहां पर ये पथराव किया गया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर निशान मौजूद हैं। देखिए यहां पर जो पत्थर चलाए गए हैं लोगों द्वारा वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आपको कांच के कुछ शीशे भी बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। कल देर रात को लोगों ने विरोध जताया, कुछ लोगों ने पथराव भी किया दिल्ली पुलिस पर। जब जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ करके जो पूरी स्थिति थी उसको काबू किया। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। कई किलोमीटर दूर से ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है वो यहाँ के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है और फिलहाल जो पूरा मामला है वो जो पूरी परिस्थिति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर शांत है। कल देर रात को 20 से अधिक यहाँ पर बुलडोजर आए जिन्होंने ये कार्रवाई को एमसीडी के ये बुलडोजर थे अंजाम दिया। एमसीडी का कहना है कि दरअसल ये जो जमीन है वो रामलीला मैदान की जमीन थी जिस पर ये पूरा अवैध निर्माण था। निर्माण एक बैंक्वेट हॉल का था, साथ ही साथ एक निजी क्लिनिक और एक पेमेंट का था जिसको अभी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर ड्रोन कैमरास लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं, सबसे निगरानी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ ये पूरा जो कार्रवाई की गई इसके दौरान जिन्होंने भी हंगामा किया है, पथराव किया है, उनकी पहचान भी दिल्ली पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार कार्रवाई की भी गई। फिलहाल आपको ग्राउंड में किस तरह के हालात हैं वो दिखाते हैं। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इलाका आजमी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन कुमार मैं पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या जो एक्शन एमसीडी की टीम पुलिस की मदद से वहां बुलडोजर की कार्रवाई का कर रही थी वो पूरा हो गया है? किस तरह के हालात हैं, तस्वीरों के साथ दिखाइए। देखिए बिल्कुल, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर अभी जो बुलडोजर है वो एमसीडी का अभी जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचा है। दरअसल
इस बुलडोजर के जरिए जो मलबा है, डेमोलिशन के बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है पत्थरबाजी के आरोप में, और फिलहाल अब पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सुबह जब जो है जहां पर बीती रात पत्थरबाजी हुई थी तुर्कमान गेट के अंदर इलाके में, वहां पर जब भीड़ एक बार फिर इकट्ठा हो रही थी तो पुलिस फोर्स उन्हें वापस हटने के लिए कह रही थी, लेकिन भीड़ की तरफ से जो है पुलिस की बातों को अनदेखा किया जा रहा था, जिसके बाद सुबह भी एक टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। वहां पर अभी भी मौजूदगी है पत्थरों की, और स्कूटी और जो टू व्हीलर्स हैं वो गिरे पड़े हैं क्योंकि एकदम भगदड़ हुई थी और भीड़ एकदम भागी थी। लेकिन तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा दूं, यहाँ की तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन जो मलबा हटाने का काम है वो लगातार यहां पर चल रहा है। तो तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं लगातार मलबा हटाने का काम जो है एमसीडी के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। अभी भी सुरक्षा के तौर पर जो है दिल्ली पुलिस की टीमें और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात हैं। पूरे इलाके में जो ड्रोन है उससे नजर रखी जा रही है, खासतौर पर लोकल इंटेलिजेंस से यूनिट से LIU से जो है मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है ताकि जो कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं वो ऐसे मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और भ्रामक वीडियो जो है डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अजय कुमार सोनू, क्योंकि पुरानी दिल्ली का ये व्यस्ततम इलाका है, व्यापारियों की मार्केट यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन भी है, ऐसे में डेमोलिशन का काम तो पूरा हो गया है, अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। क्या मेन रोड से मलबा हटा लिया गया है? कितना वक्त मलबा हटाने के इस काम में लगेगा? कब यातायात सुचारू हो पाएगा? देखिए मैं आपको पहले सड़क की ही तस्वीर दिखा दूं। ये मेन रोड है जहां पर ये एमसीडी का ट्रक खड़ा हुआ है और बिल्कुल सड़क जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी गई है। सुबह 6 बजे ही जो है ये काम पूरा कर दिया गया था। अंदर जो है जहां पर जिस पूरे एरिया पर कब्जा था, जिस एरिया पर अतिक्रमण था, वहां पर मलबा पड़ा हुआ है और एमसीडी को दरअसल वो मलबे को हटाना है। और क्योंकि एमसीडी की प्रॉपर्टी पर है, एमसीडी की जमीन पर है, तो लिहाजा एमसीडी की प्राथमिकता यह है कि पहले सड़क को पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया जाए ताकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसका खोल दिया जाए। जो रूट डाइवर्जन के लिए एडवाइजरी आई थी उसको खत्म करके अब जो है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी जो है ये रास्ते खोल दिए जाएं ताकि किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, क्योंकि मस्जिद का पूरा कॉम्प्लेक्स को जो है तोड़ा गया है जिसमें बारात घर और दवाखाना बना हुआ था, तो लिहाजा एहतियात बरतते हुए अभी फोर्स को तैनात यहां पर रखा जाएगा क्योंकि सेंसिटिव इलाका है और खासतौर पर समुदाय विशेष के लोग जो हैं यहां पर ज्यादा संख्या में हैं। तो लिहाजा पुरानी दिल्ली का इलाका है, तो ऐसे में किसी भी तरह से माहौल ना खराब हो उसको ध्यान में रखते हुए फोर्स की तैनाती जरूर रहेगी। लेकिन रूट डाइवर्जन की उम्मीद जो है ये की जा रही है कि 10 बजे के बाद जो है ट्रैफिक आम लोगों के लिए यहां पर खोला जा सकता है। जी।